गंडकी के किनारे जाकर जंगल में उन्होंने अपनी कुटिया बना ली और भगवान का भजन करने लगे। एक दिन एक हिरणी सिंह के भय से, शेर के भय से नदी में कूद पड़ी। नारायणी का जल एकदम ठंडा और गर्भवती हुई। अब एक तो पीड़ा, दूसरे दौड़ करके नदी में कूदी थी, तीसरे उसी समय जब वो कूदी तो उसका गर्भ, प्रसव उसका हो गया, उसका बालक जन्म ले लिया। अब छोटा सा मृग का शावक, हिरण का शावक वो नदी में तैरने लगा तो भरत जी महाराज ने सोचा कि ये कहीं मर ना जाए, इसको कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए वो नदी में कूद गए और उस शावक को निकाल लाए। हिरणी बेचारी मर गई। बच्चे को ले आए, बच्चे को पालने पोषने लगे। एक दिन जब उनका भी अंतिम समय आया तो अब जब जिस दिन से उस हिरण के बच्चे को पाला था उन्होंने, उसी दिन से वो अगर 2 माला करते, 3 माला भगवान के नाम का जप करते तो अब 1 माला भी नहीं होता। जैसे वो जप करने बैठते हिरण के मुख को देखते सूख गया, इसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। तुरंत जाते कुछ खाने के लिए ले आते। फिर सब कुछ करने के बाद जब जप करने बैठते, अरे 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 प्यासा है बेचारा, नदी में जाकर जल पिला लाते। अरे 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 ठंडी लग रही है बेचारे को। यही करते रहे और अंत समय में भी उसी हिरण का ध्यान रहा तो दूसरा जन्म उनको हिरण का मिला। तीसरा जन्म उनको फिर एक अंगिरस नामक ब्राह्मण के घर में हुआ। तीन भाई भरत, फिर से नाम भरत पड़ा। अब 3 भाई में से सबसे छोटे हैं भरत, 2 बड़े हैं। पिताश्री ने सबका यज्ञोपवीत आदि करा दिया, सबका संस्कार हो गया, सबको पढ़ाने लगे पिताश्री स्वयं। अब सबको जब पढ़ाते, मंत्र पढ़ाते, श्लोक पढ़ाते तो सभी लोग तो याद कर लेते, लेकिन भरत जी ने मन में सोचा अगर याद कर लेंगे तो आगे पढ़ाएंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे, फिर बाद में हमको पूजा पाठ में लेकर जाएंगे तो हम इसी में फंस कर रह जाएंगे, भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2 जन्म तो हमने बिना भजन के गंवा दिया। एक जन्म हिरण के प्रेम में तो दूसरा जन्म हिरण बनकर के गंवाया और तीसरा जन्म हम फिर से पाए। अच्छा, हिरण इसलिए बने क्योंकि अंत समय में उन्हें ध्यान हिरण का था। अब अंतिम समय में यदि किसी की जो इच्छा होती है वो ईश्वर पूरी करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बालक, बूढ़े और पागल पर 3 पर दया करनी चाहिए, 3 को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि बूढ़ा मरता हुआ व्यक्ति आपको कह दे जाओ जीवन में सुखी हो जाओ, अरे तो महाराज सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सुख ही सुख होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति मरते समय आपको कह दे जाओ आपके जीवन में आप खूब यश कीर्ति कमाओ, तो आपको फिर कभी अपमान नहीं सहना पड़ेगा, आपका यश, आपका सम्मान बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, बुढ़ापे में सेवा सबकी खूब करनी चाहिए। हाँ, बूढ़े व्यक्तियों की जो सेवा करता है, बूढ़ों का जो आशीर्वाद लेता है वो लगता है। कभी भी आपको कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिले तो उसका आशीर्वाद लेना। महाराज अब वो बालक सोचता है कि मैंने हिरण के हृदय में, हिरण के ध्यान को अपने मन में रखा, इसलिए मैं हिरण बना। अब की बार मैं मनुष्य बना हूं, फिर ब्राह्मण बना हूं, तो अब की बार मैं भगवान का भजन ही करूंगा। नहीं पढ़ते तो उनको जड़ कहने लगे लोग, जड़ है, मूर्ख 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 मूर्ख, तो नाम पड़ गया जड़ भरत।